आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम और जय जगन्नाथ। कल ज्येष्ठ पूर्णमासी है। हालांकि हर महीने पूर्णमासी आती है, लेकिन कल की तिथि जो है वो बहुत ही खास और पवित्र है। कल हमारे जगन्नाथ जी का जन्मदिन है और उनका स्नान यात्रा है। जी हाँ, कल हमारे जगन्नाथ जी की जो है वो स्नान यात्रा है। कई लोग इस बारे में जानते होंगे और कई लोग ऐसे भी होंगे जो जगन्नाथ जी के विषय में कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो इसीलिए मैंने एक आज छोटा सा वीडियो बनाया है कल के लिए कि आज आपको जो जानकारी मिलेगी आप उस प्रकार से कल भगवान के दर्शन कर सकेंगे और लाभ उठा सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जगन्नाथ जी के जन्मदिन के बारे में और उनकी स्नान यात्रा के बारे में। तो ओडिशा में स्थित पुरी धाम जगन्नाथ जी का धाम है और कल स्नान पूर्णिमा है, तो भगवान का विशेष स्नान होता है उस दिन और उसी दिन को जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी बोला जाता है। तो वैसे तो जगन्नाथ जी का जो नित्य जो स्नान होता है, जो रोज़ाना स्नान होता है, उसमें जगन्नाथ जी के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र, ये तीनों बहन भाई जो हैं गर्भगृह में विराजमान हैं और भगवान के उनके सामने जो है भगवान के एक शीशे लगाए जाते हैं और शीशों पर जल जो है वो चढ़ाया जाता है। जो भगवान का प्रतिबिंब शीशे के अंदर जो दिखाई देता है उन्हीं का स्नान प्रत्येक दिन करवाया जाता है। जगन्नाथ जी का जो स्नान है वो वर्ष में केवल एक ही बार मनाया जाता है, वो भी ज्येष्ठ पूर्णमासी को, उनके जन्मदिन वाले दिन। और इसी दिन रात के समय भगवान को बुखार आता है जगन्नाथ जी को, जो कि फिर 15 दिन के लिए मंदिर भक्तों के लिए बंद होता है और जगन्नाथ जी को बुखार से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी औषधि के द्वारा उनकी सेवा की जाती है। तो स्नान यात्रा जो है वो कल है और आप स्नान यात्रा देख सकते हैं नेशनल चैनल के उड़िया चैनल पर। आप सुबह से लेकर रात तक जगन्नाथ जी भगवान के लाइव दर्शन कर सकेंगे और उनकी पूरा स्नान, उनकी वेशभूषा और उनका श्रृंगार जो भी है सारा दर्शन आप जा कर के वहाँ पर कर सकते हैं। तो कल जगन्नाथ जी का जो है वो स्नान है, तो स्नान मंडप तैयार किया जाता है, जो कि जगन्नाथ जी के मंदिर की छत पर स्नान मंडप की तैयारियां आज से शुरू हो गई होंगी। तो छत पर जो है एक मंडप सजाया जाता है बहुत ही सुंदर और उस पर 3 चौकियां लगाई जाती हैं। 3 चौकियों पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों बहन भाई को सुशोभित किया जाता है पूर्णमासी के दिन। और जगन्नाथ जी को और उनके भाई बहन को सबको एक सूती के कपड़े से उनके विग्रह को लपेटा जाता है, जिससे जो पानी उनके ऊपर चढ़ाया जाए उससे उनकी काष्ठ देह को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो 108 घड़ों से जगन्नाथ जी का जो है वो स्नान होता है। तो पूर्णमासी के एक दिन पहले मंदिर परिसर में ही स्थित एक कुआं है, जो शीतला माता के विग्रह के ठीक पास में यह कुआं है बताया जाता है। तो ये 4-5 फीट चौड़ा वर्गाकार का यह कुआं है, जो वहाँ के राजा, किसी समय के राजा होंगे, पांड्या राजा इंद्रदुम्न ने इस कुएं में सोने की ईंटें लगवाई थी अंदर की दीवारों पर, जो कि आज भी देखने को ये सोने की ईंटें मिलती हैं। वर्ष में केवल एक बार ही जगन्नाथ जी का जो है वो कुआं खोला जाता है पूर्णमासी के एक दिन पहले, और उसमें से 108 पीतल के घड़े जो है वो भर करके भगवान के लिए तैयार किए जाते हैं और उनमें 13 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, सुगंधित पदार्थ जो है उन पानी में मिलाए घड़ों में, और प्रत्येक घड़ों में नारियल रखा जाता है ऊपर से। एक दिन पहले ये जल निकाल के उसके ऊपर पदार्थ सुगंधित डाल करके पहले से ही सब तैयार किया जाता है और पूर्णमासी के दिन सुबह भगवान का जो है वो स्नान करवाया जाता है उन्हीं घड़ों से। तो 35 मटकों से जगन्नाथ जी का अभिषेक करवाया जाता है और 33 मटकों से बलभद्र का अभिषेक करवाया जाता है और 22 मटकों से उनकी बहन सुभद्रा का अभिषेक किया जाता है और बचे 18 मटके सुदर्शन जी पर चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो है वो स्नान होता है और दोपहर के समय भगवान की विशेष पूजा होती है और उनको एक विशेष परिधान जो है जगन्नाथ जी को पहनाया जाता है, जिसको हाथी भेषा बोलते हैं।
भगवान जगन्नाथ को गणेश जी की वेशभूषा में उनको सजाया जाता है। उसके पीछे भी एक कथा है जो मैं आगे आपको बताऊंगी कभी। तो दोपहर के समय भगवान की विशेष पूजा अनुष्ठान होने के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को गजभेशा में सजाया जाता है, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी को स्नान के बाद सजाया जाता है और रात के समय ही भगवान को बुखार आ जाता है, जिससे 15 दिन के लिए भगवान के कपाट जो है भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भगवान को विशेष जड़ी बूटियों से भगवान की सेवा होती है। और 15 दिन के बाद रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ भगवान जो हैं वो भक्तों के बीच आकर के उनको दर्शन देते हैं। जगन्नाथ मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, आप वहाँ कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। और जगन्नाथ मंदिर के अंदर हिंदू सनातनी ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, गैर हिंदू वहाँ दर्शन नहीं कर सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश उनको वर्जित है। इसलिए हमारे दयालु जगन्नाथ जी हर वर्ष जो है वो रथ यात्रा के दौरान भक्तों के बीच में आते हैं। पूरे रथ जो है वो भक्तों से घिरे हुए होते हैं और भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो इतने दयालु हैं हमारे जगन्नाथ जी। आपने कभी सुना है कि ऐसे भी भगवान होते हैं जो भक्तों को दर्शन देने के लिए अपना मंदिर छोड़ करके बाहर सड़क पर आ जाते हैं? ऐसे ही दयालु हमारे जगन्नाथ जी हैं जो हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान बाहर आते हैं और अपने सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं वो ये वीडियो देखें और कल भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकें और अपने घरों में जगन्नाथ जी की छोटी सी पूजा करके जगन्नाथ जी का जन्मदिन मना सकें। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आगे फिर मिलते हैं। तब तक प्रतिभा तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम।